बहादुर सिंह, इनके बयान को आपने इससे पहले भी सुना है, एक बार फिर से आप उन्हें सुन रहे थे और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं ये बार बार कहूंगा कि जो देवी देवता है वो काल्पनिक हैं और इसलिए मैं उन काल्पनिक देवी देवताओं को नहीं मानता हूं। हालांकि उन्होंने इसे लेकर सीधे तौर पर ब्राह्मणों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिचौलियों से भी मुझे आपत्ति है, भगवान के बीच और भक्त के बीच कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। हालांकि वो भगवान के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, उसे काल्पनिक बता रहे हैं। और जैसे ही उनका ये बयान आया, इसे लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इस पर नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति अब खराब हो चुकी है। राम को काल्पनिक बताने वाला नासा को नहीं मानता है क्या? जो नासा भूकंप का, वर्षा का, पूरे ब्रह्मांड के गतिविधियों का, पूरे ग्रह नक्षत्रों के परिचालन का संदेश देता है, उस नासा ने रामायण के संदर्भ में राम सेतु का जिक्र किया कि राम सेतु बना था। आरजेडी के लोगों को लाखों वर्ष का सनातन पद्धति, चूंकि दूरदृष्टि कम है, वो 14 वर्ष पहले के मोहम्मद साहब का इतिहास उनको समझ में आएगा। देखिए, इन लोगों का मानसिक स्थिति जो है ना, वो पूरी तरह बिगड़ गया है। ये लोग पागल की स्थिति में हो गए हैं। काहे कि इन लोगों का जमीन खिसकता नजर आ रहा है। इन लोगों को लगता है कि राजनीति में अब हम लोग का कहीं कोई जगह नहीं है, ना हिंदू में है ना मुस्लिम में है, इसलिए ये लोग बेचैन हो रहे हैं। और बीजेपी के विधायकों की तरफ से आज जमकर हंगामा किया गया। उनके हाथों में जो तख्तियां थी, उनका जो विरोध था वो कानून व्यवस्था को लेकर था। कानून व्यवस्था बिहार की बिगड़ चुकी है, इस पर नाराजगी जाहिर की। भारतमाला सड़क परियोजना के तहत किसानों की जो जमीनें ली गई, उसके बदले उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया, इस पर नाराजगी जाहिर की जा रही थी। जॉब घोटाला के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए ये बीजेपी के विधायक आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हुई है और आज ही भाजपा ने हल्ला बोला है। पवन जायसवाल हैं, ढाका से विधायक हैं। पवन जी, ये क्या मांग है, किन मांग? देखिए, भारतमाला योजना ये भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को पूरा पैसा दिया। ये पूर्वी चंपारण में चोड़मा से फुलवड़िया घाट तक सड़क का निर्माण होना है। वहाँ जमीन अधिग्रहण में राज्य सरकार ने काफी गड़बड़ी किया है। किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रही है सरकार। किसान जो है एकदम लला के मर जाएंगे इस मामले में। 2013 के रेट से दिया जा रहा है, जबकि 2023 है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। वहाँ के किसानों ने भी आंदोलन किया और सदन में भी हम लोग मजबूती से इस बात को। भारतमाला परियोजना जो है वो तो केंद्र सरकार की है। जमीन अधिग्रहण राज्य सरकार कर रही है, तो पैसा तो भारत सरकार को थोड़ी कोई दिक्कत है। 2013 के रेट से बिहार सरकार ने इसको बनाया, उसमें परसेंटेज है। राज्य सरकार को इतना देना है, भारत सरकार को इतना देना है। तो ये राज्य सरकार को न तय करना है कि 2023 से देना चाहिए। भारत सरकार तो एग्री है। सदन में आवाज उठाएंगे लोग, बिल्कुल सदन में भी उठाएंगे और एक चक्का जाम भी करेंगे, कुछ चलने नहीं देंगे। राज्य सरकार की मनमानी है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। चलिए, राज्य सरकार की मनमानी है जिसका विरोध करेगी बीजेपी। अमित